देखो भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, हेडिंग क्या लिखिएगा? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। थोड़ा सा हम लोग देखिए उल्टा टाइप पढ़ेंगे, ठीक है? कैसा पढ़ेंगे भाई? उल्टा। उल्टा समझ रहे हैं आप? लिखो इसमें, नोट का नाम सुने हैं? हाँ, नोट का अपोजिट ये होता है। बस पहले यहाँ लिख लेता हूँ माहौल बनाने के लिए, अपोजिट ऑफ नोड। नोड का क्या मतलब होता है भाई? जहाँ इलेक्ट्रॉन जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। यस। तो न्यूक्लियस के बाहर का वह थ्री डायमेंशन स्पेस जहाँ क्या मिलने की पॉसिबिलिटी हो भाई? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। उसी को क्या बोलते हैं भाई? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। एक होता है ऑर्बिट, एक होता है ऑर्बिटल। हमने बोहर मॉडल पढ़ा होगा, ऑर्बिट पढ़ा होगा। और कोई भी ऑर्बिट को डिवाइड किया गया सब सेल में, और सब सेल को डिवाइड किया गया ऑर्बिटल में, और उसमें देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है यहाँ। तो लिखो इसमें, a 3D space around the nucleus in which maximum probability of finding an electron is called as orbital. Is called as orbital. क्या इतनी बात समझ लग कुछ कि a 3D space around the nucleus in which maximum probability of finding an electron, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? ये लाइन जो लिखना इसके आगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप, each orbital, ध्यान से लिखना दोस्त, each orbital contain 2 electron with opposite spin. 2 electron with opposite spin. जैसे मान लो मैंने ये ऑर्बिटल ले लिया भाई एस वाला, एक जैसे पी, देखो सुनो, एक होता है एस सब सेल, पी सब सेल। पी सब सेल इसको पी ऑर्बिटल बोलते हैं, एक को इसको क्या बोलते हैं? पी ऑर्बिटल। तो हमने कहा कि ईच ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे भाई? तो अगर एक कमाल अगर क्लॉकवाइज है, दूसरा समझ रहे हो आप? एंटी बोलो भाई, -s1/2। यानी एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा आपका कैसा रहेगा भाई? अगर यस है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? ये भी बोल सकते हैं। 3 में आ जाओ भाई। अगर एक को रखोगे क्लॉकवाइज, दूसरा कैसे लिखोगे भाई? या मैक्सिमम से P2 बोल देंगे। अगर झोला भर भरना चाहते हो, ईच ऑर्बिटल ये P6 है, लेकिन किसी भी ईच ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ईच ऑर्बिटल ये हुआ, नहीं समझे? वो कहे पी ऑर्बिटल, क्या कहे? पी ऑर्बिटल। तो सिर्फ किसकी बात करोगे? एक। कितना रखोगे मैक्सिमम? 2। अगर कहे पी सब सेल, क्या कहे? नहीं समझे? समझ। तो नहीं समझे? सबसे पी सब सेल जब कहेगा ये पूरा हो जाएगा। यस। अब जब पी ऑर्बिटल कहेगा तो ये होगा केवल 2। सिर्फ 2। गांधी जी हम दो, हमारे 2। लेकिन कब? जब वो क्या बोलेगा? ऑर्बिटल। अब मिनिमम कितना होगा? मिनिमम एक। चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, चाहे किसी का भी हो, मिनिमम एक। चले भाई आगे। गांधी जी बोले
जो भी हो, ये हमारे इवोल्यूशन इकोन बायोलॉजी का चैप्टर उसमें है, स्लोगन है ये इंदिरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ 91 हाँ 1991 फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वो नेचुरल क्या ह्यूमन हेल्थ डिजीज में है ना, नहीं रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तीसरा चैप्टर है क्या है? चौथा चौथा पहला प्लांट वाला हो गया और दूसरा एनिमल वाला हो गया। नहीं दूसरा पहला- फ्लावर है पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, दूसरा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन तीसरा रिप्रोडक्शन। में वेजिटेटिव और ट्रियोटिव वाला है। तीसरे वाले में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक बात करी था अच्छा चले जाएंगे मतलब समझ रहे ना घुमा फिरा हाँ, के समझ रहे हैं। वो स्लोगन बहुत सही बना था कि अगर कोई भी आर्बिटल है दोस्तों, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आर्बिटल जब कहा जाए वो चाहे यस हो, पी हो, डी हो, एफ हो, बच्चा यही केवल- पढ़ता है कि मैडम बोली थी जब यस होगा तो 2, पी होगा तो 6, डी होगा 10, एफ होगा तो 15। नहीं समझे आप? एकदम स्पीड में भरता ये 6, हाँ ये ऑप्शन P6 बोला मार दिया। कल पर अरे मैडम नंबर नहीं दिया, फोन करो मैडम को, चलो घर से उठा लाते हैं भाई हम तो सही लगाए थे पी, अगर पी हिसाब से लो तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। और उन्होंने बड़े ध्यान से लिखा था कि पी ऑर्बिटल है, लेकिन उस गधे के पास टाइम नहीं था कि वो क्या समझ पाए उस बात को। आ जाओ बच्चे वही मान लो कि सवाल ना लगाए, उसके लिखे हुए लिखावट को समझे वो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। क्या लिखा वो लगाइए, समझ सनी जी, वो गलत सही वो अलग मैटर है, बट क्या लिखा वो पहले पकड़ लीजिए। अब देखो 4 बार बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोग बाउंस कर जाते हैं, पी ऑर्बिटल और पी सब सेल, लोग क्या कर देंगे यहाँ पे भाई, तो पहले ऐसे लिखना ऑर्बिट, सबसे के अंदर आएगा ऑर्बिटल ना और इधर लिख लेना ऑर्बिटल। दोनों में डिफरेंस जानेंगे, क्या जानेंगे? ये भाई मार्कर का साथ नहीं दे रहा क्या, तो देना था इससे लेकर बजरंग दल वाला कैसा है ये सब तो बेकार है दल वाले यार। कुछ बॉम्बे में चलते हैं है इधर देखो, ये हो गया ऑर्बिटल, ये देखो ठीक है भाई, देखो ये देखो परिस्थिति कुछ भी हो, सेल तो सेल होता है क्यों बोला कुछ। बस और कबूतर के क्या हाल चाल है? ठीक है जब पूछ ले भाई कभी कभी आ जाएंगे बनारस बनारस, पुराना घर अपना देख लें। हाँ। आएंगे सेकेंड ईयर से आएंगे। अच्छा घर का उद्घाटन यही करवाएंगे वहीं से? फर्स्ट सेमेस्टर है उनका ना, अच्छा, तो अभी फीस वही पूरा लेना पड़ेगा, इससे मैंने 4 महीने पढ़ लेंगे तो आ जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसमें लिखो भैया ऑर्बिटल, ऑर्बिट में लिखो। देखो एक बात समझ लिया, यहाँ से देखो इधर देखो भाई, इसी को हमने बचपन से क्या बोलते हैं भाई, सेल नहीं समझे भैया? पहला पॉइंट लिख लेना, लिखो लिखेंगे नहीं बस इसमें लिखना, वो 2D में है और ये 3D में है। इसको बोर ने दिया था और ये इसमें तीनों एक साथ की ना, ऑर्बिट सेल एक है ना, ऑर्बिट और सेल एक ही है। देखिए डिफरेंस ये था कि ये पुराना टर्म है, ये नया टर्म है। जैसे पहले 1G 2G आता था तो ये चलता था, ऐसा 5G आ गया ना, इसलिए सेल चल रहा है। बात समझ रहे हैं? जैसे आपने कोई पढ़ा होगा मोल, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयंस, उस वो भी मोल है, वो पहले बोला जाता था। तो देखो ये इसको बोर ने जी ने दिया, किसने दिया था भाई? बोर। ये साइलेंट होता है, तो इसको ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस होते हैं, किससे? श्रोडिंगर वेव। और श्रोडिंगर ने बोला त्रिशूल बोलना सीख जाइए। यस सर, ओमेगा वो वाला। काट देते हैं। देखिए कितना अच्छा बोल रहे हैं श्रोडिंगर। अरे समझ गए यार इसको, ओमेगा को काट देंगे तो ओमेगा। या फिर शिवाजी बोलिए, अगर नहीं बोल पाते हैं तो मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, नाम तो सुने होंगे ना? बोल बोल, ये अपने काम का नहीं है वेव इक्वेशन, और इसको बोहर मॉडल ने दिया था। ठीक है भाई, दूसरा मैटर आपका इसी में लिख रहा हूँ फटाफट, ये 2D में था, ये किसमें भाई? आपने ऊपर ही लिखा है, नहीं लिखा है? इसमें जो था वो रिवॉल्विंग होता है, क्या होता है? रिवॉल्विंग समझते हैं? और इसमें जो होगा स्पिन कटेगा, क्या कटेगा? स्पिन। डिफरेंस बता दे रिवॉल्विंग और स्पिन में, बोलिए। बताइए। एक मूवी थी मैंने जो कल बताया था भी आपको, जिसमें आमिर खान मैच खेलता है वो है लगान। बहुत पहले बताया लगान। था, हाँ जब पढ़ाए थे तब बताए। तो उसमें वो बाल फेंकने के लिए बोलता है। यस सर। एक लड़का जो रहता है वो इससे मतलब ऐसे करके फेंकता है, उसको पता नहीं क्या कचरा। कचरा, देखें कचरा हाँ, हाँ, को, देखें। तो जो कचरा बाल, देखिए हम लोग जो बाल फेंकते हैं वो इस तरह से फेंकते हैं, हाँ और जब कचरा बाल फेंकता है वो रिवॉल्विंग करती है, और वो बॉल स्पिन। कचरा का बहुत सही दिखाया, कुछ कचरा मतलब कचरा नहीं भाई, उसका नाम रहता है फेंकने वाले का। वो फेंकता था ऐसे इधर फेंकता, पता नहीं कैसे, मतलब ऐसे करके ऐसे इधर फेंकता है, और फिर उधर से कट करके उधर जाती है। उतना मैच में कोई नहीं कटा तो देखिएगा कभी, नहीं समझे?
समझ गए। जैसे कचरा फेंकता है इसे, मतलब वो बाल सीधे पूरा दिखता है, इधर कट जा रही है, इधर से कट करके इधर आती है। नहीं देखें ऐसा? देखेंगे बोले भाई, तो ये रिवॉल्विंग और ये क्या भाई, स्पिन। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप साइकिल चलाते हैं ना, जो रिंग लगा है, रिंग, उसको रिम बोलते हैं, RIM। हाँ रिम, यस तो वो तो रिवॉल्व हो ही रहा है, जिसमें छर्रा लगा है वो स्पिन। वो भी रिवॉल्व हो रहा है, प्लस अपने एक्सिस पर भी रिवॉल्व हो रहा है। ये आपको डिफरेंस कब पता चलेगा? छर्रा जब कब जाएगा बोलेगा छर्रा फूट गया। गोल तो होता है, फ्री हो जाएगा तब चलेगा। गोल होता वो अलग मैटर है, लेकिन जब फूट जाता है, मतलब इस दो भाग नहीं होता, थोड़ा सा खुदरापन हो जाता है, तो वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व नहीं कर पाता उतना अच्छा, तब फिर साइकिल को उतनी स्पीड। तो ये समझ गया भाई, दोनों में डिफरेंस। तीसरा लिख लेना इसमें भाई, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये क्या लिखा है? ऑर्बिट। इसकी जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक नाम मिलेगा आगे चल करके, कौन सा क्वांटम नंबर भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तैयार किया पढ़ रहे हैं, देखिए इनसे मिले। ये कौन लिखा है यहाँ पे मैंने? अरे लिखा प्रिंसिपल, पढ़ रहे हैं प्यार किया, तो अच्छा हम सुन लिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या लिखा भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये फिर देखो उधर प्रिंसिपल, इधर देखो मैडम, इधर देखो, ये आप हो जाएगा भाई मैग्नेटिक क्वांटम। या फिर याद रखो कि ये भाई आर्बिटर कौन दिया था भाई? प्रिंसिपल ने। इसको कौन दिया था? मैडम ने। मैडम ने। यानी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मैडम क्वांटम नंबर। मैडम क्वांटम। फिर बाद में धीरे से बोल देंगे मैग्नेटिक क्वांटम। तो बोल सकते हैं। तो भैया नहीं, मतलब अरे जोश में बोलिए ना भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैडम क्वांटम नंबर, तो धीरे से बोलिए। जैसे क्लास में पूछे तो जैसे बोलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एलिमेंटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक मैडम क्वांटम नंबर, धीरे से फिर मैडम क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, देखिए ये क्या लिखा आपका? तो अगर इसमें पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ दोस्त किसमें? प्रिंसिपल में 2 इंटू। लेकिन अब अगर पूछा जाए मैडम में, किसमें पूछा जाए? मैडम का मतलब वो नहीं, गुरुजी नहीं, देखा ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भाई। हाँ याद रखिएगा, कभी भी इस लाइन से डेविड वो कह देंगे, जैसे बोलते हैं यस PDF, तो भटकिएगा मत। मैडम का मतलब केवल उधर प्रिंसिपल थे, इधर यानी कितने? 2। यानी कोई भी अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यहाँ लिखना, आप लिख लीजिएगा, ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। Each orbital contain maximum 2 electron। ठीक है भाई, इसमें एक बात और होता है, जिससे रिवॉल्व हो रहा ना, ये सर्कुलर पाथ होता है। कैसा? सर्कुलर का। नहीं समझ रहे? समझ। ये वहां सर्कुलर होगा, ये आपका स्फेरिकल हो जाएगा। आपने कोई छर्रा देखा होगा कैसा होता है? स्फेरिकल होता है ना। अरे जो बॉल होती है स्फेरिकल होती है ना, स्पिन जो कटती है। बोलो भाई, इसको देखो यहाँ से, इसको डिनोट किससे करोगे? किसको डिनोट करना है? प्रिंसिपल को। आइए कि में कितना प्रिंसिपल? इसलिए स्टार्ट होता है यहाँ से, लोगों जी 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। या फिर गुस्सा करा जाए KLMNO। नहीं समझे भाई? मैडम में क्या लिखोगे भाई? फिर डिनोटेड भाई, इधर देखो, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल। ठीक है ना भाई? वहां आपका देखो सेल चल रहा है और यहाँ आपका ऑर्बिटल चल रहा है। ये S ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल है, F ऑर्बिटल है। ठीक है भाई? यहाँ जो भी आप पढ़ोगे वो सर्टेनिटी होता है। क्या होता है? यहाँ जो पढ़ेगा वो अनसर्टेनिटी। 3D में ना, यहाँ एग्जैक्ट उतना लोकेशन नहीं बता पाते। नोट करो जल्दी भाई। नेक्स्ट लिखे टाइप ऑफ ऑर्बिटल। टाइप ऑफ
क्या बोला क्या भाई? टाइप ऑफ, देखो भाई एस आर्बिटल क्या चीज? पी आर्बिटल क्या लिखना भाई? हाँ यहाँ ब्रैकेट में लिख लोगे नहीं तो फिर बाद में बड़ा पछतावा गया। जैसे पी आर्बिटल है ना, ऐसे लिखना पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड। नहीं समझे भाई? पी आर्बिटल किसको बोलते हैं? जिसमें 3 ठो पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड। नहीं समझे? तो इसको बोलते हैं पी आर्बिटल। वो एक साथ तीनों को नहीं बोलते। तो फिर अगला लिखो डी, ऐसे ही क्या लिखो भाई? डी आर्बिटल। डी तो ब्रैकेट लिख लो ना ऐसे, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ठीक है? डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी जेड स्क्वायर। बोलो भाई समझे जी? वैसे यहाँ लिख लोगे, यस में नाम नहीं लिखना होता है, खाली यफ लिख लो क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है। बस लिख लो यफ आर्बिटल, खाली क्या लिख लो? फुल स्टॉप कर लो। किताब में और भी एनसीईआरटी में तो जीएस तक है, बट हम लोग उतना भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देखो भाई सब सेल, ये भी आर्बिटल वाला कुछ क्या हुआ? आर्बिटल, ये क्या हुआ भाई? ऑर्बिटल। अगला हम क्या पढ़ेंगे? देखो फॉर्म भाई, अगर नहीं समझ में आएगा इसको 10 मिनट तक अभी परेशान मत होइएगा भाई। नहीं समझ रहे दोस्त? कुछ बच्चे ऐसे तो जो पहली बार पढ़ते हैं नहीं समझ पाते हैं लघु जी, इसलिए 10 मिनट तक माहौल का वेट कीजिएगा, रोने गाने मत देखिएगा, हम जा रहे हैं। ठीक है, तो 10 मिनट बाद आप इसमें सब कुछ आने लगेगा, क्योंकि अभी मैं सब कुछ आपको पहले का बाहर में उसमें जो बाहर निकाल बता रहा हूँ। जब आगे जब ये पढ़िएगा तो वहाँ मिलेगा ही भाई प्रिंसिपल, बट मैं अभी उस सबको जो बाहर निकाल दे रहा हूँ आधा चीज। अगला इसमें लिखो भाई सब सेल। अरे सही तरह मलाई पढ़ा। हाँ सब सेल देख लो भाई। इसमें फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल, फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा भाई? ऑर्बिटल। अब बताओ सब सेल बड़ा है कि ऑर्बिटल बड़ा है? अब बताओ, आप समझदार है, बताओ। ये बताओ घर बनता ईटा जोड़ के तो घर बड़ा कि ईटा बड़ा है? ठीक है, सब सेल बड़ा है कि ऑर्बिटल बड़ा है? अरे भाई यहाँ देखो, यहाँ पहले दोस्त, यहाँ देखो क्या लिखा है नीचे सबसे। ये क्या लिखा है? फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ क्या लिखा है? ऑर्बिटल। ठीक है ना ऑर्बिटल। तो अगर एस ऑर्बिटल क्या है तो उसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? सबसे तो बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा होता है ये समझ गए भाई? सबसे इसमें लिखो पहला 4 टाइप होता है। कितने टाइप होता है? पहले लिखा है। ठीक है, मैं तो 4 नहीं लिखूंगा, बस पहला लिखूंगा सीधे। लिखो एस सब सेल, तो लिखना है ऐसे एस, यस फिर लिखना सब सेल। ठीक है भाई? फिर क्या लिखना? यस सबसे एस, फिर सब, फिर सेल। समझ गए भाई? यस चल देखो इसमें फॉर्म बाय एस ऑर्बिटल, या जो बोलूंगा सुनते जाना ध्यान से, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म बाय एस ऑर्बिटल। अब बताओ यस सब सेल कितने ऑर्बिटल से बना है भाई? एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात लिख सकते हो क्या यस कि भाई इसे देखो फॉर्म बाय एस ऑर्बिटल और इट कंटेन सिंगल ऑर्बिटल, सो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो जहां भी अगर आपको यस सब सेल मिलेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रखोगे भाई? 2। ये लाइन लिख लें, देखो इट कंटेन सिंगल ऑर्बिटल, कामा देके इट कंटेन सिंगल ऑर्बिटल, so मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। रन दो आप लिखो, पहले इधर लिखो भाई, विथ अपोजिट स्पिन। बोलो भाई यही चीज अगर यहाँ सीख जाओगे तो आगे चल के पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम में तो वहां मुझको नहीं बताना पड़ेगा। अपोजिट स्पिन
उसके बाद अलग से। यस अगर नहीं समझे फिर एक बार लिख लो, ऐसे बना लो डिवाइड से, लिख लो यहाँ पे S2। चलो भाई आगे, नेक्स्ट लिखो P सब सेल। क्या लिखो भाई? ई सब P सब सेल। हमको फिर उसी लाइन को दोहराओ, आप क्या लिखा जाएगा? फॉर्म बाय पी ऑर्बिटल। पहले बोलो इधर, है लड़की इधर बाय देखो। कॉम्बिनेशन ऑफ पी पहले बोलो फॉर्म बाई लिखा पी ऑर्बिटल, फिर इसके आगे बोलो इट कंटेन इट कंटेन 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल। ध्यान से सुनना एकदम। मैक्सिमम 6 सो मैक्सिमम 6। तो मैक्सिमम मैक्सिमम 6 विथ छोड़ दीजिए, इतना समझ रहे हैं? अगर मैंने यहाँ लिखा यस तो दोनों डिफरेंस समझ गए। हाँ अब अगर मैंने लिखा पी, ये देखो ऐसे, पी का पी एक्स पी वाई बोलो भाई, जी नहीं लिख सकते ऐसे? भाई साहब कितने लिखा है भाई? 6 तो ये पी सब सेल में 6 है, लेकिन पी ऑर्बिटल में, 2 पी ऑर्बिटल में, दो। पी ऑर्बिटल में 2 ऐसा। एकदम सुन तो जल्दी जल्दी लिखो। वैसे डी में क्या लिखेंगे भाई? चलो लिख लेता हूँ जल्दी, मतलब मिटा नहीं इधर। डी सब सेल में क्या लिखोगे भाई? फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या लिखा जाए? फॉर्म बाई combination of formed by combination of, लिख लेना डी ऑर्बिटल। यस बोलो दोस्त, लिख लेना डी ऑर्बिटल और इट कंटेन 5 ऑर्बिटल। यस सर। बोलो भाई, इट कंटेन 5 ऑर्बिटल। बोलो भाई। सो मैक्सिमम कितने भाई? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई शशिकांत जी, देख रहे हैं ना ऐसे भरी जाए ऐसे। बोलो भाई, भर सकते कि नहीं भर सकते? यस सर। नेक्स्ट लिखो एफ सब सेल। लघु जी समझ रहे हो आप भाई? यस फ्यूज नहीं ना हो, नहीं क्योंकि कोई बच्चा जब पहले बार हम पढ़ा था ना 11th में, तो मुझे बहुत चिल्लाना पड़ता है इसमें यार, क्योंकि वो बचपन से पढ़ के आते हैं सेल फिर सब सेल, फिर आप तुम थोड़ा सा उल्टा पढ़ा रहा हूँ। उल्टा नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, मतलब रूट से स्टार्ट कर दिया हूँ, थोड़ा सा बेसिक से सुनते चलो सब कुछ, आगे फिर लुल्लू पुल्लू लगेगा। फोर्थ पे आ जाओ, क्या लिखेंगे भाई शशिकांत जी? एफ सब, बोलो भाई। तो फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ एफ ऑर्बिटल, बोलिए। फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ एफ ऑर्बिटल, बोलो भैया। एफ नहीं 7 ऑर्बिटल। अच्छा ठीक ठीक, 8 कंटेन 7 ऑर्बिटल। बोलो भाई, 8 कंटेन 7 ऑर्बिटल। सो मैक्सिमम कितना भाई? ये 14। 14 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बना लें, बोलो भैया कुछ समझे भाई शशिकांत जी? नोट कर लो यहाँ पे इतना, ठीक है ना भैया? जितना यस सर। बोलिए, अभी मिटाना मत, अभी जल्दी लिखो भाई इतना, एक लाइन और खींचूंगा। नेक्स्ट लिख लो सेल, ये वही तो इम्पोर्टेंट है आज का, अगर वो नहीं लिखें तो अधूरा छोड़ना काम ठीक नहीं है। ठीक है भाई, प्रसाद लेकर जाइए। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिख लो भाई? सेल। वो लिखो, सामने लिखो, क्या लिखा जाएगा इसको? सेल। फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ, फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ सब
ओके भैया, समझ रहे हो आप? यस शशिकांत जी महाराज समझ रहे कि नहीं सही से आप? इधर देखो थोड़ा सा, ये क्या लिखा है इधर देखो। सेल किससे बनेगा? सबसेल से, सब सेल किससे बनेगा? ऑर्बिटल से। क्या इतनी बात पहले समझ रहे हो? यस यहाँ क्या लिखा गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये देखो पहले, ये 1 2 3 4 समझते हो कभी? हाँ नहीं समझते हो? ये जानते हो? यस सर केरम मतलब ये कौन सा सेल है? के जितना सेल होता है उतना ही। सब सबसेल, फर्स्ट सेल है तो, फर्स्ट सेकंड है तो, एस और पी, एस और पी, थर्ड है तो एसडीपी एस पी डी, फोर्थ है तो एसपीडी पीडीएफ नहीं, एस पी डी। बताओ ध्यान से बोलना, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? सबसेल ना, यस सबसेल कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल अपना पढ़ा यहाँ देखो, एक यस सबसेल और एक पी सबसेल है, टोटल कितने ऑर्बिटल? चार इसमें बताओ। कहाँ है अरे यस में एक, पी में 3, डी में 5, ओके एफ में 4 16 हाँ ठीक नहीं जोड़ पा रहे तो फिर जोड़ लेता हूँ मैं ऐसे। एक 1 + 3, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7। बोलो भैया, यस सर एक बात ईमानदारी से बताना, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? दो। सोच लो। तो यहाँ टोटल कितना था? 4, 4 में मैक्सिमम, 9 में मैक्सिमम, और अगर उससे पूछे तो ध्यान से सुनो, सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं पहले? तो जितना सेल होगा उतना क्या मिलेगा? सबसे उसका स्क्वायर कर दे तो ऑर्बिटल 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 4 का स्क्वायर 16। हचपच समझ रहा थोड़ा थोड़ा। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? दो एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? दो 4 से लेके 2 को उठा के पलट दीजिए आगे। 2 इंटू क्या भैया? नहीं समझे? समझ अरे कर लो 1 का स्क्वायर, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 3 का स्क्वायर। अब ऐसा नहीं, 2 दूनी 4, 4 गड़बड़ा जाएगा। नोट कर लो भाई लोग, सही है ना भाई? इतना